थे देश गृह मंत्री, वो बीजेपी के वॉर रूम में जो कोलकाता में बनाया गया है वहाँ पर लगातार मौजूद थे। वोटिंग का हाल लिया, परसेंटेज का हाल लिया, कहाँ क्या हो रहा है इसका हाल चाल लिया। कितनी कुल वोटिंग हुई वो वोटिंग परसेंटेज आप इसमें स्क्रीन पर देख सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ललन टॉप इस समय पश्चिम बंगाल चुनाव कवर कर रहा है। आज यानी 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। दिन का मतदान खत्म होने के साथ पूरे बंगाल में जिन पहले चरणों के जिन सीटों पे चुनाव था उन पर कितनी कुल वोटिंग हुई वो वोटिंग परसेंटेज आप इसमें स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन वोटिंग का इतना ज़्यादा होना ही बस खबर नहीं है। बंगाल में तमाम केंद्रीय वाहिनियों और तमाम फोर्सेस की मौजूदगी के बावजूद आज हिंसा हुई है और हिंसा का अध्याय शुरू करते हैं मुर्शिदाबाद से। यहाँ के नौदा वाले इलाके में देसी बम मारने की घटना आई, कई लोग घायल हुए। विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। इसी मुर्शिदाबाद में एक विधानसभा लगती है, बेलडांगा कहते हैं जिसको, नौदा के पास ही लगती है। बेलडांगा वही विधानसभा है जहाँ पे हुमायूं कबीर, जो पहले टीएमसी में हुआ करते थे, कुछ समय के लिए बीजेपी में आए थे और अब अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हैं और बाबरी मस्जिद भी बनवा रहे हैं और ओवैसी से गठबंधन 24 से 36 घंटों के अंदर टूट भी जाता है। वो हुमायूं कबीर बेलडांगा से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी बेलडांगा के इलाके में हुमायूं कबीर की पार्टी के और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़पें हुई और आज मतदान के दिन हुमायूं कबीर की गाड़ी के ऊपर पत्थर और ईंट मारी गई, उन पर भी हमला किया गया। विजुअल्स आए कि पुलिस के घेरे में, सुरक्षा कर्मियों के घेरे में बैठ के हुमायूं कबीर सुस्ता रहे थे, स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। स्थिति गंभीर हुई कुमारगंज विधानसभा में भी, दिनाजपुर में लगती है। इस विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी हैं शुभेंदु सरकार। शुभेंदु सरकार पर वहां पर मौजूद मतदान केंद्र पर मौजूद लोगों ने हमला किया। कहा गया कि शुभेंदु सरकार पर आरोप लगे कि वो वहां पर मौजूद रहकर, बतौर प्रत्याशी मौजूद रहकर मतदान को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे। जबकि शुभेंदु सरकार के लोगों का कहना है कि ये हमला टीएमसी के गुंडों की तरफ से किया गया है। वहीं आसनसोल में वरिष्ठ भाजपा नेता अग्निमित्र पॉल के काफिले पर हमला हुआ। उनके काफिले में शामिल गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए गए। विजुअल्स आए कि अग्निमित्र पॉल खुद गाड़ी के अंदर बैठे हुए सिर पर हेलमेट लगाए हुए थी। हम गए थे रहमत नगर, माइनॉरिटी इलाका है। एक बिल्डिंग जो बहुत सारे बूथ है वो करके हम लोग निकल के फिर दूसरा बिल्डिंग में घुस रहे थे और सुपरवाइज करके वापस आ रहे, तब भी बस गाड़ी में उठ के चलना शुरू किया। पीछे से बड़ा एक पत्थर आके पूरा कांच को फोड़ दिया। क्या लगता है इसके पीछे कौन हो सकता है? अब माइनॉरिटी इलाका में अग्निमित्र पॉल घुसेगा, बीजेपी घुसेगा तो किसका प्रॉब्लम होगा? आप सोच लीजिए किसका प्रॉब्लम होगा। हम खड़गपुर सदर चलते हैं। खड़गपुर सदर पे भाजपा के हैवीवेट नेता दिलीप घोष चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर टीएमसी प्रत्याशी ने इल्ज़ाम लगाए हैं कि उनके झंडे और उनके पोस्टर कई जगहों से हटा दिए गए हैं। वहीं सिलीगुड़ी में एक पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी का वोट उनके बेटी के पहुंचने के पहले ही डाल दिया गया है। आके तो मैं ताज्जुब बन गया भाई। हमारा यहाँ पे पोस्टर था, कल रात को हटा दिया गया 2 दिन पहले। यहाँ पे देखिए जहाँ पे वोट हो रहा वो वॉल में देखिए, वो वॉल में बीजेपी का झंडा है। ये कभी हो सकता? पार्टी बोल रहा कि 100 मीटर का दूरी में कोई पोस्टर नहीं रहेगा, फ्लैग नहीं रहेगा। ये देखिए वॉल देखिए, जो वोट में हो रहा वो वॉल तो एक ही बाउंड्री वॉल में। ऐसा हो सकता है? इतना नहीं कोई देखा नहीं। देखिए आप देखिए, ये हो सकता। लेकिन इस चुनाव के केंद्र में आज जो पोलिंग हुई है उसके केंद्र में रही नंदीग्राम सीट
मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर के ज़िले में लगती है। नंदीग्राम सीट जो एक समय तक ममता बनर्जी जीतती आई थी और साल 2021 के विधानसभा चुनाव में शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें इस सीट पे हरा दिया। आज सुबह 9 सवा 9 के आसपास शुवेंदु अधिकारी इस सीट पर मौजूद अपने बूथ में अपना वोट डालने पहुंचे और ये दृश्य जन्मे। আমার যাবে না দাদা, আমার দুটো হাত দুদিক দিয়ে দাদা ফাঁসানো। দাদা কিছু করার নেই দাদা, না দাদা আমাকে আমার কাজটা করতে হবে। ম্যাম প্লিজ ম্যাম। हम भी नंदीग्राम गए थे, हमने वहाँ पर लोगों से बात की, मिली जुली प्रतिक्रियाएं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नंदीग्राम सीट शुवेंदु अधिकारी निकाल लेंगे, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सीट नहीं जीतेंगे, टीएमसी के खाते में जाएगी। और जो ये दावा कर रहे हैं कि टीएमसी के खाते में जाएगी, उनका ये भी कहना है कि पिछली बार धोखे से शुवेंदु अधिकारी ने ये सीट जीत ली थी। ये बताइए कौन जीत रहा है इधर से इस बार? नंदीग्राम से कौन जीत रहा है? नंदीग्राम से टीएमसी जीत रहा है। दीदी जीत रहा है। दीदी तो लड़ भी नहीं रहा है नंदीग्राम से। अब दीदी जय बांग्ला। दीदी तो लड़ भी नहीं रहा है ना। नहीं, दीदी के अलावा इधर कुछ भी नहीं है, सिर्फ दीदी है। अगर बीजेपी जीतता है वो दादागिरी से जीतेगा। पिछली बार तो तुम शुवेंदु को जिताया था ना तुम लोग। शुभेंदु चीटिंग करके जीत गया था, वो चोरी करके जीत गया। है ना, वो लोड शेडिंग करके जीता है ना। वो जीता नहीं, लोड शेडिंग करके जीता है। क्या करके? वो लोड शेडिंग करके जीता है। वो इधर वो जीतने वाला नहीं है। बुला रहे तो भाग गए। इधर वो जीतने वाला नहीं है। अगर वोट कैंपेन सही से करा जाए तो कभी जीतेगा नहीं। ईमानदारी से अगर करेगा तो कभी जीतेगा नहीं। अब जैसे इलेक्शन कमिश्नर हम लोगों का वोट काट दिया, इधर से दीदी का माइनस निकलेगा। अच्छा, इसीलिए इलेक्शन कमिश्नर भी जानता है, इसलिए हम लोगों का वोट काट दिया। दीदी लेकिन एक बार बताओ यार, दीदी हार गया पिछली बार यहाँ से इस सीट से ना। दीदी हारा, अरे हार गया ना। दीदी को हरा दिया, चोरी करके हरा दिया। चोरी कोर्ट में है, अभी भी कोर्ट में है, वो विचार चल रहा है। अभी तक राय चल रहा है। लोड शेडिंग मेंबर, लोड शेडिंग विधायक है। वो जीता नहीं। मानते नहीं हो आप लोग दीदी हारा था पिछली बार? नहीं, हम लोग नहीं मानते हैं कि दीदी यहाँ से हार गया। दीदी यहाँ से नहीं हारा, दीदी को हराया गया। अच्छा, दीदी लड़ा क्यों नहीं इस बार यहाँ पे फिर? दीदी इस बार क्यों नहीं है वो तो हम नहीं बता सकते हैं कि यार। बताओ दीदी क्यों नहीं लड़ा इस बार? तब हार गया पिछली बार दीदी, यार नहीं हारा आप लोग के हिसाब से, दीदी लड़ा क्यों नहीं इस बार? इस बार दूसरे पार्टी से आदमी को दिया ना, उसके आदमी से इसलिए नहीं आया। उसी ने हराएगा उसी को। वो हरा देगा शुवेंदु? हाँ, शुवेंदु को हराएगा, पवित्र करुण ने हराएगा। ईमानदारी से करेगा तो हम लोग जीत जाएंगे। ईमानदारी से चुनाव होगा तो जीत जाओगे। ईमानदारी से हो रहा है कि नहीं चुनाव? नहीं, ईमानदारी से तो होता नहीं है कभी। हमेशा तो देखो कोई इधर ममता उधर से 3000 वोट में जीत गया, इधर देखो चोरी करके वो जीत गया। कैसे हो सकता है? एक घोषणा हो जाए तो कौन जीतता है? एक वोट अगर हम जीत गए, उसके बाद हमको ऊपर में मोहल्ले में बोल दिया जो हम जीत गए, और उसके बाद बोल लो जो तुम हार गए, ये कैसे हो सकता है? इस बार इलेक्शन कमिश्नर ने जो सीआरपीएफ बढ़ाया, केंद्रीय वाहिनी बढ़ा दिया, वोट कटवा दिया। वो जीतने के लिए कर रहा है, क्यों है? यहाँ से नहीं जीत पाएगा। और जितना भी वोट काटे, जितना भी वाहिनी भेजे, वोट काटना अलग कहानी है। केंद्रीय वाहिनी जो है, केंद्रीय वाहिनी तो इसलिए लगाया गया है ना कि वायलेंस ना हो चुनाव में, वरना चुनाव में बम चलता है। चुनाव में नंदीग्राम में कितनी बार वायलेंस हुआ है, छोटा बड़ा। अब आप लोग के इलाके में हुआ ना हो तो अलग बात है, नंदीग्राम में तो हुआ है ना, मारपीट हुआ है, बम जला है, दुकान जला है, कई बार हुआ है। कई बार हाँ, तो इस वजह से केंद्रीय वाहिनी लगाया गया है ना यहाँ पे, है कि नहीं भाई? यहाँ पर लगाती तो अच्छी बात थी। जो यहाँ पर तो नहीं, पूरा बंगाल में लगा दिया ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उसको जीतना है, गुंडागिरी करना है, और कुछ नहीं। इस बार गुंडागिरी हुआ? हाँ हुआ। वो आर्मी लोग सबको मार रहा है, वोटर को। यहाँ पर नहीं, दूसरी जगह पर मार रहा है ना।
आके मार रहा है इधर। आर्मी लोग हाँ, क्या कर रहा है? अरे मार रहा है उधर रात में आके। अरे पब्लिक को आना पब्लिक को मार रहा है, रात को आके, दिन को आके, दोपहर को आके, रोड का आदमी को कहीं भी मार देता है, लाठीचार्ज करता है कहीं भी। मार क्यों रहा है? मार क्यों रहा है? उसको भी पता है। वो जानता है जो टीएमसी का आदमी है, बस उसको पेल दो। ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। नहीं तो मोदी ने भेजा ना उन लोग को, मोदी ने भेजा ना उन लोग को, अमित शाह ने भेजा है। अमित शाह भेजा ना, इलेक्शन कमिश्नर ने भेजा है। आसपास किस गांव में मारपीट की घटना हुई है? वो आसपास नहीं, वो क्या कहते हैं, गच्चक बेड़िया हुआ है, कंचन नगर में हुआ है, दाऊदपुर में हुआ है। अच्छा, घर में घुस के मारा है रात में? हाँ, रास्ते में पकड़ के भी मार रहा है। रास्ते में घर में नहीं, रास्ते में। पकड़ के मार रहा है। लेकिन वो लोग वोट देने आया है कि नहीं जिनको मार पड़ा है? नहीं नहीं नहीं, वो वोट देने के बात नहीं, इंसान जा रहा है ऐसे, तुम जैसे जा रहे हो ऐसे ही उसको पकड़ के मार रहा है, ऐसे ही। अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम्स हैं, देखते हैं इनका क्या होता है। आगे भी चल के देखते हैं अन्य इलाकों में भी हमें क्या मिलता है। आइए, इस बार ये कैसा जा रहा है चुनाव नंदीग्राम में? नंदीग्राम का चुनाव इस टाइम बहुत ही पीसफुल है, अच्छा जा रहा है। अच्छा, हाँ जी, एकदम पीसफुल और कोई दिक्कत नहीं है, और सेंट्रल फोर्स बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा। हाँ, हम लोग सुनते थे कि नंदीग्राम में पोल के पहले, पोल जैसे आज पोल है तो एक रात पहले वायलेंस जरूर होता है, कि नंदीग्राम में जब भी पोल हुए तो पोल के एक रात पहले बम चलते हैं, मर्डर हो जाता है। ये होता था, सही होता था? बोले वो तो होता था पहले, बट शुभेंदु अधिकारी जब से आया है तब से थोड़ा शांत है परिवेश। नंदीग्राम का परिवेश बहुत कंट्रोल में है अभी। तो दुकानपाट लूटपाट हाँ, बोले दुकानपाट अरे आप ही बोल দোকানপাট লুটপাট হতো, ভাঙাভাঙি হতো, কিন্তু এখন ঠিকঠাক है। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है अभी। क्या बोले पहले बांग्ला में, हिंदी में? वो बोल रहे हैं कि पहले जब वोट होता था तब बाहर का दुकान वगैरह हो जाता था, चोरी वगैरह होता था और बम वगैरह गिरता था, तो ऐसा माहौल अलग था। हाँ, दादा आने के बाद माहौल अलग हो गया है, तो इधर शांत परिवेश हो गया है। सेंट्रल फोर्स पूरा टेक ओवर कर लिया है। वोट के पहले रात से ही पीसफुल, पूरा नंदीग्राम पूरा पीस हो गया है एकदम। बंगाल में क्या होगा इस बार, क्या होगा? बंगाल में इस बार मतलब विपक्ष तगड़ा होगा मुझे लगता है। विपक्ष तगड़ा होगा? हाँ, जो भी जीते विपक्ष तगड़ा होगा, ये मेरा कैलकुलेशन है। कैसे क्या कैलकुलेशन बताइए थोड़ा। कैलकुलेशन मतलब मेरा जो समझ है कि पब्लिक अभी ऐसे नहीं है कि पूरा सपोर्ट कर रहा है किसी भी एक पार्टी को, ऐसे नहीं है। पब्लिक डिवाइडेड हो गया है। तो जब वोट अगर डिवाइड होगा तो विपक्ष तगड़ा होगा, ये मेरा भावना है। तो ये इसके लिए मैं बोला कि विपक्ष तगड़ा होगा, क्योंकि कोई एक भी पार्टी का ऐसा नहीं कि कुछ एक पार्टी को अगर देख के पब्लिक वोट दे रहा है, ऐसे नहीं है। SIR का लाभ मिलेगा? हाँ, SIR का लाभ तो राष्ट्र को मिलेगा। राष्ट्र को मिलेगा? हाँ जी, वोट का क्या होगा पता नहीं, लेकिन राष्ट्र को मिलेगा SIR का। कुछ होगा नहीं तो मतलब अगर कोई घुसपैठिया है, अगर कुछ बाहर का लोग है तो वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो नेशनल इंटरेस्ट में सबको राशन वगैरह, पानी वगैरह ज़्यादा मिलेगा, सब कुछ। अच्छा। रिसोर्सेज बड़ा हो जाएगा, महंगा मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा रिसोर्सेज। अगर 70-80 लाख पीपल बाहर चला जाता। वो तो केवल वोट के लिए है, वो तो ऐसा है, उसके लिए तो है नहीं, तो केवल वोट के लिए ना। नहीं, वोट के लिए तो है नहीं कि भाई आप देश के नागरिक हैं या नहीं है, तो पता नहीं किसी को। हाँ नहीं, वो तो अलग बात है, लेकिन SIR होने से तो ये पता चल जाता है कि कौन वोटर है, कौन वोटर नहीं है, सिटीजन कौन है, सिटीजन कौन नहीं है। ये तो पता चलेगा ना हमको कि ये SIR का मतलब ये थोड़ी हो कि आप सिटीजन हैं कि नहीं है। नहीं, ये थोड़े होता है। वोटर आपका मत अधिकार तो अभी नहीं है ना। आपको चुनाव के बाद अगर आपके चुनाव के बाद आपको जाना पड़ेगा और जुडिसडिक्शन में पूरा प्रॉपर प्रोसेस करके आपको फिर से आना पड़ेगा वोटर मतदान के लिए। आप आएंगे, लेकिन उससे पहले तो आप नहीं दे सकते ना। ऐसे में आप पहले फेज़ की अगर वोटिंग देखें तो कई सीटों पे तो बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई है, कल्पनातीत ढंग से ज़्यादा। जैसे मुर्शिदाबाद का जोन ले लीजिए, जहाँ पे 5 बजे तक शमशेरगंज की विधानसभा सीट पे तो 90% के आसपास वोटिंग हो गई थी। कुछ सीटों पर औने पौने ज़्यादा ही हुई थी। अभी डेटा कंपाइल हो रहा होगा फाइनल, तो वो हम देख लेंगे और आपको बता भी देंगे।
लेकिन क्या हाई वोटर टर्नआउट का मतलब सत्ता में फेरबदल भी है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से हायर वोटिंग परसेंटेज रहा है, तब सत्ता परिवर्तन नहीं भी हुआ है। ऐसे में वोटिंग का पैटर्न देखना ज़रूरी होगा, तब कहा जा सकता है कि टीएमसी सत्ता रिटेन कर रही है या बीजेपी अपनी वापसी या बीजेपी सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है, ये कहना अभी मुश्किल है। सेकंड फेज़ की जो वोटिंग है, कलकत्ता के आसपास की जो 90-100 सीटें हैं, उनकी जो पोलिंग है उन पे बहुत कुछ निर्भर करता है। पोलिंग की स्थिति ऐसी रही कि अमित शाह के देश गृह मंत्री वो बीजेपी के वॉर रूम में जो कोलकाता में बनाया गया है वहाँ पर लगातार मौजूद थे, वोटिंग का हाल लिया, परसेंटेज का हाल लिया, कहाँ क्या हो रहा है इसका हाल चाल लिया। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने भी लगातार स्थितियों पे नज़र बनाए रखी, राज्य चुनाव आयोग ने भी, केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी, टीएमसी ने भी अलग अलग जगह अपने स्पोक्स पर्सन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मीडिया को दे दिए कि कहीं भी कोई दिक्कत होने पे, फंसने पे या बाइट लेने में अगर आपको चाहिए तो आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। बीजेपी ने भी यही किया, अलग अलग जगह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाए हैं। हम जहाँ जहाँ गए पार्टियों ने अघोषित रूप से जो ई रिक्शा होता है ना, टोटो जिसको कहते हैं, टोटो की मदद से लोगों को वोटिंग केंद्र तक, पोलिंग स्टेशन तक लाने का बीड़ा उठाया। टोटो किए गए थे, लोग आ रहे थे, एक फेरा वोट देके जा रहे थे, फिर उसी टोटो में दूसरे लोग अगला फेरा आ रहे थे, वोट देके चले जा रहे थे। ये सब भी आज हुआ है। अब देखना ये है कि सेकेंड फेज़ में जो ज़्यादा कोलकाता सेंट्रिक है वहाँ पर पोलिंग कैसी होती है, उसका पैटर्न क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, तब समझ में आएगा कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, क्या खेला होगा या परिवर्तन होगा, ये ही सबसे बड़ा सवाल है। लल्लन टॉप की कवरेज चलती रहेगी। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे हेमराज हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।